उस रात आरव की सांसें तेज हो गई थीं, क्योंकि समंदर की काली गहराई में टूटे हुए मकानों की खिड़कियों के बीच उसे साफ दिखाई दे रहा था। कोई चल रहा था नीले अंधेरे पानी में। जहां सिर्फ मछलियां और खामोशी होनी चाहिए थी, वहां इंसानी आकृतियां धीमी चाल में सड़कों पर घूम रही थी। उनके कदम जमीन पर पड़ रहे थे, पर पानी में कोई हलचल नहीं हो रही थी। आरव का शरीर कांप रहा था। उसके साथ नाव पर सिर्फ उसकी बहन मीरा थी। दोनों पिछले 3 दिनों से उस इलाके की खोज में लगे थे जहां कहा जाता था कि वर्षों पहले एक छोटा तटीय शहर समंदर में समा गया था। लेकिन आज रात जो दिखा वो सिर्फ डूबा हुआ शहर नहीं था, वो जिंदा था। समंदर शांत था, लेकिन हवा में अजीब सी ठंडक थी। आरव ने दूरबीन हटाई तो उसकी उंगलियां कांप रही थी। मीरा ने उसकी आंखों में वही डर देखा जो खुद उसके भीतर भी पल रहा था। नीचे गहराई में मकानों की कतारें थीं, टूटी हुई बालकनियां, झुकी हुई स्ट्रीट लाइटें और बीच में एक चौड़ी सड़क। और उसी सड़क पर 3 आकृतियां धीरे धीरे चल रही थीं। उनके शरीर धुंधले थे, जैसे पानी के भीतर धुआं तैर रहा हो, लेकिन उनकी चाल सामान्य थी, इंसानों जैसी। यहीं से सब कुछ शुरू नहीं हुआ था। 3 दिन पहले आरव को अपने पिता की पुरानी डायरी मिली थी। उनके पिता समुद्री सर्वे विभाग में काम करते थे और 10 साल पहले एक रहस्यमयी मिशन के दौरान लापता हो गए थे। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नक्शा बना था और नीचे लिखा था, शहर डूबा नहीं है, वो वहीं है और वे लोग भी। उस वाक्य ने आरव को चैन से बैठने नहीं दिया। मीरा पहले तो मना करती रही, लेकिन आखिरकार दोनों एक छोटी मोटरबोट लेकर उस जगह तक पहुंच गए। पहले 2 दिन कुछ खास नहीं दिखा, सिर्फ गहरा पानी और अजीब सन्नाटा। लेकिन तीसरी रात समंदर की सतह अचानक कांच जैसी साफ हो गई। नीचे पूरा शहर दिख रहा था, जैसे किसी ने पानी के नीचे एक और दुनिया सजा दी हो। मीरा को सबसे पहले स्ट्रीट लाइट दिखी थी, जो हल्की हल्की टिमटिमा रही थी। पानी के नीचे रोशनी। उस वक्त दोनों को लगा शायद आंखों का धोखा है, लेकिन फिर सड़क पर एक दरवाजा खुला और कोई बाहर निकला। आरव ने कैमरा ऑन कर दिया। उसकी रिकॉर्डिंग में साफ दिखाई दे रहा था, एक आदमी पुराने जमाने के कपड़ों में सड़क पार कर रहा था। पानी में लहर नहीं उठी, कोई बुलबुला नहीं, बस वो चल रहा था। मीरा का दिल जोर से धड़क रहा था। उसे अचानक डायरी का एक और हिस्सा याद आया। वे लोग ऊपर नहीं आते, लेकिन कभी कभी हमें नीचे बुलाते हैं। आरव ने नीचे झांका। उसे लगा जैसे उन आकृतियों में से एक ने सिर उठाया हो, सीधे उसकी तरफ। अगले ही पल नाव हल्की सी हिल गई। समंदर बिल्कुल शांत था। फिर भी नाव खुद ब खुद धीरे धीरे उस जगह की तरफ खिसकने लगी जहां नीचे सड़क थी। मीरा ने मोटर स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। आरव को अचानक एहसास हुआ, नीचे जो 3 आकृतियां चल रही थीं, अब 4 थीं। चौथी आकृति थोड़ी दूर खड़ी थी, स्थिर, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। मीरा ने कांपते हाथों से आरव का कंधा पकड़ा। उसे भी दिख गया था 4, लेकिन नीचे सिर्फ 3 घरों के सामने हलचल थी। चौथी आकृति सड़क के बीच खड़ी थी और उसकी ऊंचाई, उसका ढांचा, वो उनके पिता जैसा लग रहा था। आरव की आंखों के सामने बचपन की तस्वीरें घूम गईं। वही लंबा कद, वही झुके कंधे, उसके भीतर डर और उम्मीद दोनों टकरा रहे थे। नाव अब ठीक उसी जगह आकर रुक गई जहां नीचे सड़क थी। पानी अचानक और भी साफ हो गया। अब वो चेहरा दिख रहा था और वो चेहरा मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। आंखें खाली थीं, जैसे भीतर कुछ नहीं बचा। अचानक नाव के नीचे से हल्की सी ठक ठक की आवाज आई, जैसे कोई नीचे से लकड़ी पर दस्तक दे रहा हो। 1 बार, फिर 2 बार, फिर लगातार। मीरा ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। आरव ने नीचे देखा। सड़क पर खड़े 4 लोग अब नाव के ठीक नीचे इकट्ठा हो चुके थे और धीरे धीरे वे ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन वे तैर नहीं रहे थे, वे सीढ़ियां चढ़ रहे थे। पानी के भीतर हवा में बनी अदृश्य सीढ़ियां। हर कदम के साथ पानी में अजीब सी कंपन फैल रही थी। नाव की लकड़ी चरमराने लगी। आरव ने आखिरी कोशिश में कैमरा नीचे फेंक दिया। कैमरा पानी में डूब गया और स्क्रीन पर आखिरी दृश्य रिकॉर्ड हुआ। शहर के बीचों बीच एक बड़ा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, स्वागत है, और उसके नीचे तारीख। वो तारीख वही थी जिस दिन उनके पिता लापता हुए थे।
अगली सुबह तट रक्षक दल को समंदर में खाली मोटरबोट मिली। नाव सही सलामत थी, इंजन भी काम कर रहा था, बस उस पर कोई नहीं था, कैमरा भी नहीं। लेकिन कुछ दिनों बाद समुद्र किनारे एक टूटा हुआ कैमरा बहकर आया। उसमें आखिरी फाइल अधूरी थी। वीडियो में पानी के नीचे की सड़क दिख रही थी और सड़क पर 5 आकृतियां, 3 अजनबी, एक उनके पिता, और 5वीं आकृति आरव की थी। वो सड़क पर खड़ा था, धीरे धीरे चलता हुआ, और कैमरे की तरफ देख रहा था। वीडियो वहीं खत्म हो जाता है। आज भी उस इलाके में रात के समय मछुआरे नहीं जाते। कहते हैं कभी कभी पानी असामान्य रूप से साफ हो जाता है और नीचे शहर दिखता है। स्ट्रीट लाइट जलती है, दरवाजे खुलते हैं और कोई ऊपर खड़े इंसान को देख रहा होता है, जैसे इंतजार कर रहा हो कि अगला कदम कौन नीचे रखेगा।